ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भागवत गीता का महिमा देखने वाले हैं। नमस्कार भक्तों, आज हम जिस दिव्य ग्रंथ की महिमा सुनने जा रहे हैं वह केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शक है। वह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। जब जब मनुष्य जीवन में भ्रम, दुख, चिंता और निराशा से घिर जाता है तब गीता उसके लिए प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी हो जाती है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे और युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उसी समय अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले। जब अर्जुन ने अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई बंधु और मित्रों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूटने लगा और वे विषाद में डूब गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया वही श्रीमद् भागवत गीता है। गीता क्यों महान है वो आज हम बताते हैं। गीता संसार का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान ने मनुष्य को जीवन जीने का मार्ग बताया है। गीता हमें सिखाती है कर्तव्य कैसे करें, मन को कैसे नियंत्रित करें, भय से कैसे मुक्त हों, सफलता और असफलता में संतुलन कैसे बनाए रखें, ईश्वर की भक्ति कैसे करें। गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन का एक अनमोल रत्न है। कर्मयोग का संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में दुखी रहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। आत्मा का अमर सत्य। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। शरीर पर जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है, एक योनि से दूसरे योनि में जाता है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। गीता पढ़ने का फल। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से गीता का पाठ करता है उसे पाप नष्ट होते हैं, मन शांत रहता है, बुद्धि निर्मल होती है, जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ता था। उसका पोता उसे पूछता था, दादाजी मुझे गीता समझ में नहीं आती, फिर भी आप रोज इसे क्यों पढ़ते हैं। दादाजी ने उसे कोयला रखने वाली एक टोकरी दी और कहा, इसे नदी से पानी भरकर लाओ इसमें। लड़का कई बार प्रयास करता रहा लेकिन पानी घर पहुंचने से पहले ही निकल जाता था। तब दादाजी ने कहा, पानी तो नहीं आया लेकिन देखो टोकरी कितनी साफ हो गई है। इसी प्रकार गीता का पाठ भले ही पूरी तरह समझ में ना आए लेकिन वह हमारे मन और हृदय को शुद्ध अवश्य कर देता है। विश्व में गीता का सम्मान। आज गीता का अनुवाद सैकड़ों भाषाओं में हो चुका है। दुनिया के अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक और नेता गीता से प्रेरणा लेते रहे हैं। गीता का ज्ञान समय, देश और परिस्थिति से परे है। यह हर युग के लिए उपयोगी है। कलयुग में गीता का महत्व। कलयुग में मनुष्य तनाव, चिंता, लालच और भय से घिरा हुआ है। ऐसे समय में गीता हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है। जब सब रास्ते बंद दिखाई दे तब गीता आशा का मार्ग दिखाती है। जब मन टूट जाए तब गीता साहस देती है। जब जीवन में अंधकार छा जाए तब गीता प्रकाश बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण का वचन। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान प्रजयते माम केम शरणम ब्रज,
अर्थात सभी प्रकार के भ्रमों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। निष्कर्ष, प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने की शिक्षा है। यह यदि प्रतिदिन केवल एक श्लोक भी पढ़ा जाए और उसमें अर्थ पर विचार किया जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। आइए हम संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय गीता के अध्ययन के लिए अवश्य समय निकालेंगे और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत गीता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।